आप सबको स्टोरी तो पसंद आ रही है ना? आ रही है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आ रही है तो भी कमेंट करके बताइए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा ना? ऐसे कैसे नहीं किया? करिए ना आप भी। जिसने किया उसको थैंक यू। तो आते हैं हमारी सिया और आरोही की स्टोरी पे। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, नहीं सुना था, कि सिया जो है वो अपने भाई की शादी के लिए गांव गई होती है। सिया अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बहुत खुश होती है। तभी जो है वो सिया की मॉम सिया से कहती है, बेटा अभी बहुत काम है, एक तो हम यहाँ गांव में हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। तो सिया अपनी माँ से कहती, माँ सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, इतने लोग हैं, सब मिल के करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और वैसे भी अभी टाइम है शादी में, तो सब आराम से हो जाएगा। वैसे मम्मा भाभी कब आने वाली है? तो उसकी माँ कहती है, वो लोग निकल गए, आते होंगे, बहुत देर के निकले हुए हैं, रास्ते में होंगे। इतने में जो है सिया को उसके भाई की आवाज़ आती है। उसके भाई उसे आवाज़ लगाते हैं, तो सिया जाती है उनके पास, और ये सब भाई बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनका जो है वो मस्ती मजाक चल रहा होता है। तभी सिया का एक और भाई होता है जिसका नाम होता है आयुष। वो कहता है, भाभी और उनकी फैमिली आ गई है, जल्दी नीचे आओ। तो ये सब भी नीचे की तरफ आते हैं। सिया जाती है और अपनी भाभी के पास उनसे मिलती है, और वो अच्छे से बात करती है। अब सिया के भाई की तो लव मैरिज हो रही थी, तो सिया बहुत बार अपनी भाभी से मिली थी, तो उन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी थी। तभी सिया की भाभी, जिनका नाम अवनी होता है, तो अवनी सिया से कहती है, आओ तुम्हें लास्ट टाइम कहा था ना मुझे तुमसे किसी से मिलवाना है, चलो मैं मिलवाती हूँ। और ऐसा बोल के जो है सिया और अवनी वहाँ से चले जाते हैं। अवनी जो है वहाँ पे एक लड़की से सिया को मिलवाती है और कहती, सिया ये आरोही है, मेरी छोटी बहन, मैंने तुमसे बताया था ना, ये इतने दिनों तक हमारे साथ नहीं थी, बाहर गई थी स्टडी के लिए, अभी आई है कुछ दिनों पहले ही। सिया तो आरोही को पहले से जानती होती है, पर उसे वहाँ देख बहुत शौक लगता है, और सेम आरोही भी सिया को देखकर शौक होती है। और आरोही को तो सिया को देख के ही इतना गुस्सा आता है, इससे पहले कि अवनी आरोही से कुछ कहे वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब सिया को तो पता है कि आरोही वहाँ से क्यों गई। तभी अवनी सिया को बोलती, अरे सिया उसके बिहेवियर पे ध्यान मत दो, वो एक टीचर है ना, इसलिए थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वरना तो मेरी बहन बहुत स्वीट है। तो सिया कहती, भाभी वो चलिए ना, आप सब आपका वेट कर रहे होंगे वहाँ पे। तो अवनी कहती है, हाँ ठीक है चलो। फिर ये दोनों भी चले जाते हैं, सबके पास वहाँ पे जाके बैठते हैं। आरोही भी वहीं थी, सिया वहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि सिया को बहुत अच्छे से पता होता है अगर वो वहाँ रही तो आरोही को फिर से गुस्सा आएगा और उसे फिर से वही चीज़ें फिर से याद आएगी। इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है। अब सब लोग जो है वो आए होते हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं, और इतनी सारी बातों के बाद उन्हीं सब बातों में रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है तो डिनर का टाइम होता है, तो सब डिनर के लिए आते हैं। अब इतने सारे लोग जो थे तो ये सब वहीं एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, और जो घर के बड़े होते हैं वो वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, और बाकी सब जो थे वो कोई सोफे पे तो कोई चेयर लेके बैठा होता है। इनका ऐसे ही डिनर चल रहा होता है। इतने में जो है वो एक लड़की आती है और जोर से चिल्लाती है, सिया। तो सिया के साथ साथ सब लोग जो है वो उस लड़की को देखने लग जाते हैं। सिया जैसे ही उस लड़की को देखती है वो अपने खाने की प्लेट वहीं साइड पे रखती है और सीधे उस लड़की के पास भागती है, और भागते हुए जाके उस लड़की की तरफ जाती है और उसे बहुत टाइट हग करती है, और ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत टाइट हग करते हैं। सिया कहती है, तू आ गई, मुझे तो लगा नहीं आएगी। तभी वो लड़की कहती है,
तूने बोला था, कैसे नहीं आती? तभी सिया की माँ कहती, अगर सिया से मिलना हो गया हो तो हम भी हैं यहीं पे। तो वो लड़की जो है वो जाती है सिया की मम्मी के पास और कहती है, क्या आंटी, आपको कैसे बोल सकती हूँ, ये तो आपकी बेटी ने रोक लिया, वरना तो मैं सीधा आपके पास ही आ रही थी। तो सिया की मम कहती, अच्छा लगता तो नहीं है, और क्या तुम तो नहीं आने वाली थी ना? फिर तभी प्रिया कहती है, आने तो नहीं वाली थी, लेकिन फिर सोचा अगर मैं नहीं गई तो आप मुझसे नाराज हो जाओगी, रूठ जाओगी, और फिर आपको गुस्से से बेहतर है कि मैं अपनी वार्डन से ही साथ लड़ाई कर लूँ और छुट्टी ले लूँ। तो वो हंसने लग जाती है। तो सिया की मम कहती है, जाओ बेटा तुम फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। तो प्रिया और सिया दोनों ही लोग रूम में जाते हैं और आरोही ये सब देख रही थी, लेकिन उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। प्रिया और सिया वो दोनों ही रूम में चले जाते हैं और प्रिया जो है वो फ्रेश होने गई होती है और सिया को किसी का कॉल आया होता है। तो सिया जो है वो कॉल पे बात करते करते रूम से बाहर आ जाती है और जो है वो गलती से बात करते हुए आरोही से टकरा जाती है। वो जैसे ही देखती है कि आरोही है तो वो कहती है, सॉरी मैम, वो गलती से मेरा ध्यान नहीं था, कॉल पे थी। तो आरोही कहती, रहने दो, तुम तो हुई बदतमीज। और ऐसे करके वो बहुत सुनाती है। आरोही सिया को न जाने क्या क्या कह रही थी, पर सिया जो है वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वैसे तो सिया कभी कुछ भी किसी का सुन के नहीं लेती, लेकिन आरोही इसे कुछ भी कहे वो चुपचाप से सुन लेती है और कुछ भी नहीं कहती। आरोही इसे बहुत सी बातें कह के वहाँ से चली जाती है। ये सब होते प्रिया रूम में से देख रही होती है। वो सिया के पास आती है और सिया से कहती है, क्या है ये सब? वो तुम्हें इतना कुछ बोल रही थी और तुम कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्यों? तो सिया कहती, जाने देना यार, चल नीचे चलते हैं, तुझे भूख लगी होनी तो चल हम साथ में खाना खाते हैं। तू अभी तो आई है, कहाँ इन सब चीज़ों में पड़ रही है? तभी प्रिया उसे कहती है कि मुझे पता है कुछ तो बात है, अब जल्दी बता कि बात क्या है, और तू इतनी क्यों परेशान है, बताना क्या बात है। तो सिया के साथ जो भी कॉलेज में जो कुछ भी हुआ होता है, जो भी बातें हुई होती है, वो सारी बातें सब जो कुछ भी होता है वो प्रिया को बताती है। और प्रिया कहती है कि ये हुआ आधा अधूरा सच, बाकी का बता। तो सिया कहती, बाकी का क्या, इतना ही है, अब क्या सुनाऊं? तो प्रिया कहती, अच्छा ये सब सच है, मैं तुझे नहीं जानती और तू नहीं जानती क्या? तू किससे झूठ बोल रही है? और ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तूने नहीं किया है, बस ये बता कि किसने किया और क्यों तूने ऊपर लिया अपने। तभी जो है सिया उसे सारी बातें बताती है और प्रिया कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो सिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब क्या, अब आगे कुछ नहीं है, जो था बता दिया। तभी प्रिया कहती है, भाभी। सिया कहती, क्या भाभी, बोल भी तो। प्रिया कहती, तेरे पीछे भाभी। सिया एकदम डर जाती है और पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि सच में उसकी भाभी खड़ी थी पीछे। सिया को लगता है कि अवनी भी उसे गलत ही समझेगी, क्योंकि आरोही तो उसकी बहन होती है और आरोही के साथ गलत तो हुआ ही होता है, उसका गुस्सा भी जायज़ था। लेकिन क्या उन सब चीज़ों में सच में सिया की गलती है या नहीं? बस इतना ही आरोही को पता करना चाहिए था। आप भी मानते हैं ना ये बात? यही गलती आरोही करती है, जो दिखता है बस उसी पे उसने ध्यान दिया होता है। तो अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, जब आरोही को ये पता चलेगा कि ये सब सिया ने नहीं किया है तो क्या रिएक्शन होगा आरोही का, और ये तो हमें भी आगे ही पता लगेगा। तो अवनी जो है वो सिया के पास आती है और सिया कुछ बोले उससे पहले ही वो सिया से कहती है, सिया कुछ भी मत बोलना, तुम्हें आरोही को सब सच बता देना चाहिए। तुम्हें नहीं पता है उसका गुस्सा, वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो उसे लगता है हर एक चीज़ में फिर वो तुम्हारी ही गलती निकालेगी।
कब तक उसका गुस्सा टॉलरेट करोगी तुम? और क्यों माना तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन उतनी दोस्ती भी क्या काम की जो तुम्हारे लिए इतनी परेशानी हो? तो सिया कहती है, नहीं भाभी, नहीं, आप उन्हें कुछ नहीं बताओगी और ना ही मैं उन्हें कुछ बताऊंगी, प्लीज भाभी। तो अपनी जो है वो कहती है, सिया ऐसे मत करना, तुम समझो मेरी बात को। तो सिया उन्हें अपनी कसम देती है कि वो ना किसी को बताए। और सिया कहती है, भाभी आपको मेरी कसम है, आप किसी को नहीं बताओगी। तो अवनी जो है वो अब कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। प्रिया और सिया जो है वो नीचे आते हैं, सबके साथ बैठे होते हैं। सिया सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। अब गाइस देखते हैं आगे क्या होता है इनकी लाइफ में, वो तो हमें अब कल ही पता चलेगा। शूज